नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एम जे सर पर आपका खैर मकदम है, इस्तकबाल है। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे और उम्मीद है आपकी पढ़ाई भी बेहतर चल रही होगी। कल का वीडियो आपने देख लिया होगा। कल किसी वजह से वो जो वीडियो है वो मुकम्मल शाये नहीं हो पाया, वहाँ पर अपलोड नहीं हो पाया। हमने वीडियो पूरा 40 मिनट का बनाया था, लेकिन किसी वजह से वो वीडियो मुकम्मल वहाँ पर अपलोड नहीं हो पाया। तो इसकी वजह से हम आपसे माफ़ी मांगते हैं, लेकिन आइंदा से ऐसा नहीं होगा। हम आपको पूरा मुकम्मल वीडियो दिया करेंगे। कल हमने बच्चों से भी वादा किया था, उस वादे पर मुकम्मल उतरने के लिए वो छोटा सा वीडियो हमने इसीलिए शाये किया था क्योंकि जो बच्चे हैं उन्हें किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो और उनका जो भरोसा है वो बिल्कुल भी पाश पाश ना हो। चलिए आगे पढ़ते हैं। आपको क्या करना है, आपको साथ की साथ जो भी हम यहाँ चीज़ें पढ़ाते हैं वो आपको फ़ौरन याद कर लेनी है, जहन नशीन कर लेनी है। आप फिक्र मत करिए, बस 30 दिन की बात है, 30 दिन की बात। अगर आप इन 30 दिनों में मेहनत करोगे तो आपको नतीजा बेहतर मिलेगा। अगर आप इन 30 दिनों में मेहनत नहीं करोगे तो नतीजा अच्छा नहीं मिलेगा। वो आपके ऊपर है, आप मेहनत करते हो या नहीं करते हो। तो इसी कड़ी में हम आगे शुरू करते हैं जो अपना टॉपिक है। चलिए, हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिया था, अगर आप उर्दू के च को याद कर लोगे तो पूरी लाइन आपके याद हो जाएगी। देखिए, अगर मैं इस शोशे के नीचे 3 नुक्ते लगा दूंगा तो ये क्या बन जाएगा? च। ये क्या बन जाएगा? च। अब मुझे पता है च के बाद क्या आता है? छ। मुझे च तो पहले बनाना ही पड़ेगा। अब इस छ को इधर लाइए, देखिए ये है आपका छ। अगर आप इसकी आवाज को देखोगे तो आपको च और है की आवाज आएगी। देखिए, च तो बनता है ऐसे और है के लिए हम क्या लगाते हैं? दो चश्मी है। अब हमें बनाना है छ। ये देखिए, ये तो हो गया च, ये वाला, ठीक है, और ये आ गया च। अब मुझे दो चश्मी है इसमें जोड़ना है, तो ये क्या बन गया? छ। तो ऐसे ही मुझे जो ये छ है, अगर ये बनाना है तो पहले मुझे च लिखना पड़ेगा। अब जब मैंने छ के अंदर देखा कि इसके अंदर कौन कौन से हरूफ की आवाज आ रही है, कौन कौन से वर्णों की आवाज आ रही, तो इसके अंदर च और है की आवाज आ रही है। तो है की आवाज के लिए च तो पहले लिखा ही पड़ा है की आवाज के लिए मैं क्या लगाऊंगा? इसमें दो चश्मी है। ये क्या बन गया आपका? छ। अब देखिए ज, अगर मैं इस शोशे के नीचे एक नुक्ता लगा दूंगा तो ये क्या बन जाएगा? ज। अब मुझे पता है ज के बाद क्या आता है? झ। मुझे ज तो पहले बनाना ही पड़ेगा। ये क्या बन गया? ज मतलब जीम। देखिए, अब जो अपना झ है, जब मैंने इसको बोल के देखा, इसके तलफ्फुज को देखा, तो इसमें ज और है की क्या आ रही है? आवाज आ रही है। बोल के देखिए झ, बोल के देखिए झ। अब देखिए जो ज है इसको हम इस तरीके से बनाते हैं, देखिए ज, ठीक है, और है की आवाज के लिए मुझे क्या लगाना है? दो चश्मी है। उम्मीद है आपको दो चश्मी है बनाना आ गया होगा, हमने आपको पिछले वीडियो में बता दिया है। तो चलिए अपन बनाते हैं झ। देखिए, पहले जीम आया, ठीक है, ये काट दिया, इधर
जीम पहले से ही है, और है की आवाज के लिए क्या आ रहा है, दो चश्मी है। ठीक है, अब देखिए यहां पे जय तो पहले बना ही हुआ है, और है की आवाज के लिए क्या लगाऊंगा, दो चश्मी है, तो ये क्या बन गया, जय। एक बार दोबारा से सुन लीजिए, अगर आप च को बनाना जानते हो तो पूरी लाइन को बनाना जानते हो, अगर आप च को जानते हो तो छ को भी जानते हो, और जय को जानते हो तो जय को भी जानते हो। मैंने आपको भी करके बताया। ठीक है, छह जो है उसमें च तो आएगा ही, और है की आवाज के लिए क्या लगा दूंगा, दो चश्मी है। अब जो अपना जय है, जय के बाद जय आता है, अगर मुझे जय बनाना है तो पहले जीम तो बनाना ही पड़ेगा, और है की आवाज के लिए क्या लगा दूंगा, दो चश्मी है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए मैं आपको यहां पे एक चीज और बता दूं, जब हम 9th क्लास में या जो लोकल क्लास है उनमें पढ़ाते हैं, तो हम बच्चों से कहते हैं बेटाओ चे बना के बताओ, फिर बच्चे कहते हैं सर अभी बना के लाते हैं चे। देखिए फिर वो कैसा चे बना के लाते हैं, देखिए मेरे को दिखाना है, गुरुजी देखो चे, मैं घबरा गया देखकर, ये कैसा चे है भाई, ये तो क्या, ये बतख का मुंह है क्या, देखो बिल्कुल बतख के मुंह की तरह लग रहा है। आपको ऐसा चे बिल्कुल भी नहीं बनाना है, आपको जो इसकी दुरुस्त शक्ल है वही आपको बनानी है अपनी कॉपी में, ऐसा चे बिल्कुल भी नहीं बनाना है। ठीक है, फिलहाल तो चल जाएगा। ठीक है, आप अगर नए नए उर्दू सीख रहे हैं तो, लेकिन ये जो चे है ये इसकी बनावट बिल्कुल गलत है, दुरुस्त बनावट यही है। चलिए मैं आपको बताता हूं ये कैसे बनता है, चलिए बताता हूं। देखिए ये आपकी लाइनें हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको इस लाइन के बीचों बीच आपको ऐसे यूं एक लाइन खींचनी है, तिरछी, ऊपर से नीचे की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ तिरछी। ठीक है, उसके बाद दूसरे नंबर पर आपको क्या करना है, लाइन के बीच से पीछे की तरफ, ऊपर से पीछे की तरफ आपको ऐसे यूं लाइन को खींचना है। फिर तीसरे नंबर पर आप क्या करोगे, तीसरे नंबर पर आप ऊपर से नीचे एक लाइन खींचोगे इस तरीके से। अब इनको जोड़ के देखिए, देखिए एक दो तीन, बताइए है कि शक्ल बनी या नहीं बनी, यस या नो, यस। अगर आप इसमें तीन नुक्ते लगा दोगे तो ये क्या बन जाएगा, च। कुछ वक्त के लिए तो ये ऐसा बनेगा, फिर एक वक्त ऐसा आएगा कि ये आपका बहुत खूबसूरत बनेगा। उम्मीद है आप च बनाना सीख गए होंगे। अब है छ और झ की बात। इधर देखिए, जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं वो छ को ऐसे बनाते हैं, जो इसकी बनावट बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, आपका छह ऐसा नहीं बनाना है, आपको छह बनाना है ऐसे। जब आप छह बनाना सीख जाओगे तो दो चश्मी है भी जोड़ना सीख जाओगे। ठीक है, ऐसा छह और ऐसा झ बिल्कुल भी सही नहीं है, दुरुस्त नहीं है, ये क्या है, इसकी गलत शक्ल है, सही शक्ल ये है। ठीक है, छह हमने आपको बनाना सिखा दिया और दो चश्मी है भी बनाना सिखा दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर कोई हुरूफ है उसकी बनावट आपसे नहीं बनानी आ रही है तो आप बता सकते हो, मुझे कमेंट करके भी बता सकते हो कि सर ये जो हुरूफ है ये कैसे बनेगा। चलिए ये हो गई अपनी चे वाली लाइन। अब देखिए टे, ठे, डे,
ढ और ण। ठीक है, इससे अभी अपन को कुछ काम नहीं है, अपन को सिर्फ इनसे काम है। देखिए इस तरीके से बनता है ट, इस तरीके से बनता है ठ। ये हो गया आपका ड और ये क्या हो गया ढ। ठीक है, वही उसूल है। अगर आप ट को बनाना जानते हो तो पूरी लाइन को बनाना जानते हो। अगर आप ट को बनाना जानते हो तो ठ को भी बनाना जानते हो। अगर आप ड को बनाना जानते हो तो ढ को भी बनाना जानते हो। सर कैसे? वो ऐसे। अगर आप ट को बनाना जानते हो तो पूरी सत्र लाइन को बनाना जानते हो। देखिए अगर मैं इसको इतना मिटा दूं तो बताओ ये तुएं की शक्ल और ये छोटी सी सत्र लाइन बचेगी। ठीक है, अब देखिए अगर मैं इस दो चश्मी है को मिटा दूं तो बताइए ऐसी शक्ल बचेगी या नहीं बचेगी? बिल्कुल बचेगी। अगर मैं इस गोल दायरे को आधा हटा दूं तो बताइए ऐसी शक्ल बचेगी या नहीं बचेगी? बिल्कुल बचेगी। अगर मैं इस दो चश्मी है और इस आधे गोल दायरे को हटा दूं तो बताइए ऐसी शक्ल बचेगी या नहीं बचेगी? ठीक है, अगर अपन अपनी मेवाती भाषा में कहें कि हाँ भाई बताओ ये छह का सा बचेगा नहीं बचेगा? बताओ सभी में देख के बताओ। बिल्कुल बचेगा। अगर आप ट को बनाना जानते हो तो पूरी लाइन बनाना जानते हो। अब देखिए आप ट को जानते हो तो ठ को भी जानते हो और ड को जानते हो तो ढ को भी जानते हो। देखिए ट बनता है इस तरीके से, मुझे बनाना है ठ तो मुझे ट तो पहले बनाना ही पड़ेगा। बताओ ट है भी, तो इधर देखिए इस ठ को यहां पर लिख के देखिए ठ। ठीक है, इस ठ में आपको देखना है आवाज कौन कौन सी है, ट और है की। इधर देखिए ये तो हो गया ट और है की आवाज के लिए क्या लगाना है? दो चश्मी है। देखिए ट तो पहले है ही है, ठीक है, ये काट दिया और इधर देखिए इधर भी ट है। अब मुझे अगर ठ बनाना है तो है की जगह क्या लगाना है? दो चश्मी है। अगर मैं इसमें दो चश्मी है जोड़ दूंगा तो बताओ ठ बचेगा या नहीं बचेगा? बनेगा, बिल्कुल बनेगा। ठीक है, अब इधर देखिए ट तो पहले लिखा ही हुआ है और जो ठ है उसमें है की आवाज आ रही है और है की आवाज के लिए क्या लगाऊंगा? दो चश्मी है। क्या बन गया? ठ। ठीक है, अब देखिए ड। अगर मुझे ड बनाना है तो पहले मुझे दाल की शक्ल में ये बनाना पड़ेगा। देखिए अगर मैं इसको हटा दूं, देखिए इधर देखिए आप, अगर मैं इस तुएं की शक्ल को हटा दूं तो बताओ दाल बचेगा या नहीं बचेगा? देखिए अगर मैं इस तुएं की शक्ल को हटा दूं बताओ दाल बचेगा या नहीं बचेगा? बिल्कुल बचेगा। और अगर इसके ऊपर तुएं की अलामत लगा दूंगा तो ये क्या बन जाएगा? दाल। ठीक है, दाल हमने बना ही लिया। देखिए अब मुझे पता है ड के बाद क्या आता है? ढ। मुझे पहले ड तो बनाना ही पड़ेगा। देखिए ये बन गया ढ। अब मुझे बनाना है ढ। आप इस ढ को यहां पे लिख के देखिए, देखिए ये बन गया आपका ढ। इसमें देखिए आप ड और है की आवाज आ रही है, ड और है की आवाज आ रही है। इधर देखिए पहले तो मैंने ड बनाया और है की आवाज के लिए क्या लगाऊंगा? दो चश्मी है। अब देखिए जोड़ के लिखिए, ये तो हो गया आपका ड। ठीक है, देखिए लिखा हुआ है, इसको काट दूं।
अब है की आवाज के लिए आएगा दो चश्मी है, ये लगा दिया तो ये क्या बन गया, ढ। ढ तो मेरा बनाई हुआ है, अगर दो चश्मी है लगा दूंगा तो वो क्या बन जाएगा, ढ। उम्मीद है आपको ये सत्र भी समझ में आई होगी। मैं आपको यहां पर एक चीज और बता दूं, वो चीज ये है कि आपने जब हिंदी पढ़ी होगी तो आपने ऐसे ही हुरूफ, ऐसे ही वर्ण और देखे होंगे, लेकिन उनके नीचे आपने बिंदी भी देखी होगी, उनके नीचे नुक्ता भी होता है। देखिए इन दोनों में और इन दोनों में क्या फर्क है, इन दोनों में सिर्फ ये फर्क है, इसमें नुक्ते होते हैं। ये तो है ड और ये है ढ, ये है अड़े और ये है अढ़े, ठीक है। जो ये बोले जाते हैं इसमें जो हमारी जबान होती है पूरी ऊपर जाकर एकदम नीचे से आती है ड और ढ, इसमें जो हमारी जबान होती है वो इतनी ऊपर नहीं जाती, हमारे तालुके नहीं लगती, अड़े और अढ़े। देखिए इन्हें कैसे बनाते हैं, ये आपका र है, ठीक है, और ये दाल है, इसमें पूरा घुमाव होता है, ये सीधा होता है, ठीक है। अगर घुमाव होगा तो उसमें नुक्ते नहीं होंगे, अगर घुमावदार होगा, अगर दाल के ऊपर तुहे की अलामत लगेगी तो, अगर रे के ऊपर तुहे की अलामत लगेगी तो आप ये समझ लो ये क्या है, अड़े, ठीक है। देखिए और ऐसे ही क्या बन रहा है, अढ़े। अढ़े तो पहले बनाना ही पड़ेगा, तो जो ये अढ़े है इसमें है की आवाज आ रही है और है की आवाज के लिए क्या लगाऊंगा, दो चश्मी है, ये है अढ़े और ये क्या बन गया, अढ़े, ठीक है। इनमें नुक्ते होते, इनमें नुक्ते नहीं होते। उम्मीद है इतना आपके समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए त, थ, द, ढ और न, ठीक है। अब देखिए ये आपका त है, ये आपका थ है, ये द है, इसे दाल बोलते हैं उर्दू में, और ये आपका ध है, ठीक है। और ये है आपका न, इसे नून बोलते हैं उर्दू में, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, नून। देखिए क, च और ट, ये जो तीनों लाइनें हैं उर्दू में, आप पहले वाले को बनाना सीख जाओ, पूरी लाइन बनाना आती है, ठीक है। अगर आपको कै कबूतर बनाना आता है तो ख खरगोश बनाना आता है, और घ गमला बनाना आता है तो घ घड़ी भी बनाना आता है, मतलब दो दो के जोड़े। कै के ऊपर ख टिका हुआ है और ग के ऊपर घ टिका हुआ है, च के ऊपर छ टिका हुआ है और ज के ऊपर झ टिका हुआ है, ट के ऊपर ठ टिका हुआ है और ड के ऊपर ढ टिका हुआ है। मतलब यह है कि अगर ड बनाना आता है तो ढ भी बनाना आ जाएगा। अब आगे क्या होगा, इस लाइन से आपके दो दो के जोड़े शुरू हो जाएंगे। कहने का मतलब यह है अगर आप तय को बनाना जानते हो तो पूरी लाइन को नहीं बना सकते, अगर आपको तय बनाना आता है तो आप सिर्फ थ को ही बना सकते हो, अगर द बनाना आता है तो आप ध को ही बना सकते हो। देखिए वो कैसे, देखो ये है आपका तय, ठीक है। अब तय के बाद क्या आता है, थ, मुझे तय तो पहले बनाना ही पड़ेगा, बताओ तय है या नहीं है। अब इस थ को इधर लिख के देखिए, यह है आपका थ। जब इस थ में आपने आवाज को देखा तो इसमें तय और है की आवाज आ रही है। देखिए ये तो हो गया तय और ये क्या हो गया, है की जगह दो चश्मी है। तय तो मेरा पहले लिखा ही हुआ है, ठीक है, और है की आवाज के लिए क्या जोड़ूंगा,
दो चश्मी है। तो ये क्या बन गया, थ बन गया। ठीक है, आगे देखिए, अब है द के बाद ध, दाल बनता है ऐसे। अब मुझे पता है द के बाद क्या आता है, ध। तो जो ये ध है इसे कैसे बनाएंगे, इस ध को थोड़ा सा इधर लिख लीजिए। देखिए, इसमें द, दाल और है की आवाज आ रही है। देखिए, ये तो हो गया द, और है की आवाज के लिए क्या लगाऊंगा, दो चश्मी है। देखिए, पहले तो दाल आ गया, इसे काट दूं मैं। ठीक है, यहां पे भी आ गया दाल, और है की आवाज भी आ रही है ध में, तो उसके लिए क्या लगाऊंगा मैं, दो चश्मी है। ये क्या बन गया, ध। अब यहां पे मुझे पता है दाल के बाद क्या आता है, ध के बाद ध आता है। मुझे दाल तो पहले बनाना ही पड़ेगी, ये बन रही दाल। जब मैंने बोला ध, उसमें है की आवाज आई, और है की आवाज के लिए क्या लगा दिया, दो चश्मी है। बताओ ध बनाया नहीं बना, यस या नो, यस, यस या नो, यस। आ गया समझ में। चलिए देखिए, नून, नून आपका अकेला है, इसका कोई जोड़ा नहीं है, नून ऐसे बनता है। आगे देखो, प, फ, ब, भ और मैं। चलिए, उर्दू में प इस तरीके से बनता है, फ इस तरीके से बनता है, ब इस तरीके से बनता है, और भ इस तरीके से बनता है। इधर देखिए, जो आपका मैं है इसे उर्दू में मीम बोलते हैं। उर्दू में क्या बोलते हैं, मीम। इस मीम की पूरी शक्ल ऐसी होती है, लेकिन हमें पूरी से काम नहीं है, हमें सिर्फ इतनी मीम से ही काम है। इसका हमें शोषा चाहिए, तो हम शोषा लिख लेंगे। ये क्या बन गया, मीम। ठीक है, आप इसे ऐसे यूं करके भी बना सकते हो। ठीक है, हमें आदत है, इसकी वजह से मैं मीम को छोटा ही बनाता हूं। ठीक है, आप ऐसे भी बना सकते हो, कोई परेशानी की बात नहीं है। अब देखिए, समझने वाली चीज क्या है, ये आपका प है। अब मुझे पता है प के बाद क्या आता है, फ। तो मुझे पहले प तो बनाना ही पड़ेगा। बताओ, इस प और इस प में कोई फर्क है क्या, नहीं है ना। अगर आपको प बनाना आता है तो आप फ भी बना सकते हो। इस फ को यहां पे लिख के देखिए, फ। जो फ है इसमें प और है की क्या आ रही है, आवाज। देखिए, ये तो हो गया आपका प, और है की आवाज के लिए क्या लगाऊंगा, दो चश्मी है। अब देखिए, ये तो हो गया आपका प। ठीक है, देखो यहां पे भी लिखा हुआ है प। ठीक है, ये काट दिया मैंने, और है की आवाज के लिए क्या लगाऊंगा, दो चश्मी है। ये मेरा क्या बन गया, है। देखिए, प तो मेरा पहले बना हुआ है, जब मैंने बोला फ, उसमें किसकी आवाज आई, है की, और है की आवाज के लिए क्या लगाऊं, दो चश्मी है। ये लगा दिया मैंने, दो चश्मी है, ये क्या बन गया, है। ठीक है, आगे देखिए, अब ब है, अगर मैं इस लाइन के नीचे एक नुक्ता लगा दूंगा तो ये क्या बन जाएगा, ब, और ब के बाद क्या आता है, भ। अब जो भ है, मुझे पता है अगर मुझे भ भालू बनाना है तो मुझे पहले बे बकरी बनाना पड़ेगा। देखिए, इस भ को इधर लिख के देखिए, देखिए भ, इसमें आपको ब और है की आवाज सुनाई देगी, तो आपका क्या बनेगा, भ। ठीक है,
ये तो हो गया आपका ब और है की आवाज के लिए क्या लगाऊंगा, दो चश्मी है। देखिए ब के बाद भ आता है तो मुझे पहले ब तो बनाना ही पड़ेगा। देखिए ये रहा, ठीक है, देखिए ये रहा। अब है की आवाज के लिए क्या लगाऊंगा इसके साथ, दो चश्मी है, ये क्या बन जाएगा, भ। तो ऐसे ही मुझे भ भालू बनाना है तो भ तो बना ही पड़ा है, और है की आवाज के लिए क्या लगाऊंगा, दो चश्मी है, क्या बन गया, भ। ठीक है, चलिए जो आपका मीम है वो तो अलग है, ये इसमें कोई दोहराए नहीं है। देखिए आगे बढ़ते हैं, इतना समझ में आया, यस या नो, यस, यस या नो, यस, ठीक है। चलिए देखिए ये रे, ले और वे, ठीक है। देखो अब इस लाइन से ऐसा है, एक दूसरे का कोई ताल्लुक नहीं है, सभी अलग अलग हैं। देखो अगर इसके नीचे हम दो नुक्ते लगा देंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये रे इस तरीके से बनाते हैं। देखिए दाल और रे में ज्यादा फर्क नहीं है, दाल तो होता है ऐसे घुमावदार और रे होता है ऐसे, ठीक है। इन दोनों में आप फर्क समझ लीजिए, दाल घुमावदार होता है और रे सीधा होता है। देखिए रे, अब है अपना लाम। मैं आपको बता दूं, जो ये लाम होता है ना, आपके घर में छतरी आपने देखी होगी, आपके घर में भी होगी, तो जो आपकी छतरी होगी जहां से आप उसे पकड़ते हो तो वो कुछ कुछ ऐसा होता है, हत्था, इससे छतरी जुड़ी हुई होती है, ठीक है। जो ये पकड़ने का हत्था होता है यही क्या होता है, लाम होता है। लेकिन हमें पूरे लाम से कोई काम नहीं है, हमें तो सिर्फ इतना लाम ही चाहिए। देखिए ये आपका क्या बन गया, लाम, ठीक है। उसके बाद है वाव, ये आपका क्या बन गया, वाव। वे को उर्दू में वाव बोलते हैं, ठीक है। इसमें तो कुछ समझाने वाला है ही नहीं, ठीक है। आगे देखो, इसको थोड़ा सा इधर लिख लें। देखिए शे, शे, से और है, ठीक है। देखिए जो ये आपका से शलगम है, इसे इस तरीके से बनाते हैं, ठीक है। देखिए इसे बोलते हैं शीन, इसकी पूरी शक्ल इस तरीके से होती है। हमें पूरी शक्ल से कुछ काम नहीं है, हमें सिर्फ इतने शीन से ही काम है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं इसे बड़ा शीन भी पढ़ते हैं, बड़ा शीन पढ़ना गलत है, इसे बड़ा शीन, छोटा शीन, जो गलत है। इन दोनों का मर्तबा उर्दू में बराबर है, लेकिन फर्क जो है वो सिर्फ इतना है, सिर्फ आवाज का। जो ये श होता है इसकी आवाज सीटी के साथ निकलती है, और जो ये स होता है इसकी आवाज के साथ सीटी नहीं निकलती। मस्जिदों में और जो ज्यादा असातिज़ा हैं ज्यादातर, वो इसे बड़ा शीन, छोटा सीन इस तरीके से बताते हैं, जो कि गलत है। मैं इस चीज को गलत मानता हूं। मैंने कई किताबों का मुताला किया है, कहीं पर भी मैंने ये लिखा हुआ नहीं देखा, या कहीं पर भी ये नहीं पढ़ा ये बड़ा शीन है ये छोटा शीन है। सिर्फ इतना लिखा होता है ये शीन है, ये सीटी की आवाज के साथ होता है, और इसके साथ सीटी की आवाज नहीं होती, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, जो ये सीन है ना, इसको बनाने का भी तरीका है। जो ये आपको दिख रहे हैं,
ये जो लाइनें हैं उबड़ खाबड़, इन्हें दंदान बोलते हैं। इन्हें क्या बोलते हैं? दंदान। इन्हें क्या बोलते हैं? दंदान। दंदान किससे बना है? दंदान बना है दांत से। दंदान किससे बना है? दांत से। आप अपनी जीभ को अपने दांतों पर फेर के देखो, आपको कुछ कुछ ऐसा नजर आएगा। देखो, फेर के देखो, कोई शर्म की बात नहीं है। जो चीज है उसे वाकई में प्रैक्टिकल करके देखो ना, जिससे आपके समझ में आए। मेरे प्यारे बच्चों, इन्हें दंदान बोलते हैं। जब आपको शीन और सीन इनमें से कोई भी बनाना पड़े तो आपको सिर्फ 3 दंदान ही खींचने हैं, ऐसा नहीं करना है। लो सर, बना दिया हमने सीन। छोटी क्लासों में बहुत करते हैं ऐसे बच्चे। हमें तो पता है ना बच्चे गलती कहां पे करते हैं, लेकिन आपको बिल्कुल भी ये गलती नहीं करनी है। आपको सिर्फ जो ये दंदान है ये सिर्फ 3 ही बनाने हैं, इस तरीके से। ठीक है, चलिए, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब है अपना से। इसमें कोई दंदान नहीं होता, ये सादा होता है। ठीक है। अब है आपका सीन। इसमें आपको सिर्फ 3 ही दंदान खींचने हैं, ज्यादा नहीं बनाने हैं। ठीक है, क्योंकि अगर आप ज्यादा बनाओगे तो आप क्या हो जाओगे? गलत हो जाओगे। सही तरीका ये है। उसके बाद है अपना है। ये क्या बन गया? है। ठीक है, ये आपकी जो वर्णमाला है ये मुकम्मल हो जाती है। आपको क्या करना है? इसे, आपकी जो ये वर्णमाला है, जो ये हुरूफ तहज्जी है, इसको आप जल्द अज जल्द, जल्दी से जल्दी आप इसको जहन नशीन कर लीजिए, इसको आप याद कर लीजिए। अगर आपको उर्दू लिखना सीखना है तो मान के चलिए हमें मकान बनाना है और मकान की नींव हमारी कच्ची है। बताओ, मकान ज्यादा चलेगा या कम चलेगा? जाहिर सी बात है, मकान कम चलेगा। ये उस मकान की नींव है, ये उर्दू जबान की नींव है। अगर ये नींव आपकी मजबूत होगी तो उर्दू जबान पर आपका उबूर उतना ही होगा। ठीक है, ये आपको जल्द से जल्द लिख लिख कर, चाहे कैसे भी, आप इनको याद कर लीजिए। आप तो बस इन्हें याद कर लीजिए, आपका सबसे पहला काम ही यही है। ठीक है, अगर किसी भी तरह की कोई दिक्कत आ रही है तो आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। 10 बार देखो, कोई परेशानी की बात नहीं, लेकिन आप इनको किसी ना किसी तरीके से ट्रिक बनाकर कैसे भी आप इनको याद कर लीजिए, क्योंकि ये आपको याद करने बेहद जरूरी है। ठीक है, चलिए, जब आप इनको याद कर लोगे तो उसके बाद फिर क्या करना है? आगे बढ़ते हैं। जब आप इनको याद कर लोगे, ठीक है, जहन नशीन कर लोगे, तो आपका सबसे पहला काम क्या होगा? और हमारा भी सबसे पहले काम क्या है? हमारा सबसे पहले अब काम होगा शब्दों को बनाना। शब्दों को बनाते कैसे हैं उर्दू में? ठीक है, मैं आपके यहां पर एक छोटी सी मिसाल लिखता हूं। सबसे पहले मैंने आपके सामने एक नाम लिखा, कमल। मैं आपसे कहूं कि बच्चों इसकी उर्दू बना के लाओ, बनाइए, आप भी बनाइए। और जब हम छोटी जमातों में पढ़ाते हैं, हमने उन्हें बता दिया कि बच्चों, हमने कैसे लेकर है तक आपको वर्ण सिखा दिए, हुरूफ तहज्जी सिखा दी है। आप इनको जोड़ जोड़ के मुझे शब्द बना के बताओ।
तो कई बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत ही होशियार होते हैं, ठीक है, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत ही कमजोर होते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो औसत दर्जे के होते हैं। जो होशियार बच्चा है वो तो कमल को बना लेगा, लेकिन जो औसत दर्जे के और जो कमजोर होंगे वो कमल को बनाने में क्या करेंगे, गलती करेंगे। वो गलती कौन सी करते हैं और आपको कौन सी गलती नहीं करनी है। मैंने कहा कि बच्चों कमल लिख के बताओ, इसी में से बनाने हैं। तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, देखो काफ पहले आया, ये रहा काफ, ये लिख दिया काफ, उसके बाद मीम, कहां है मीम, ये रहा, ये लिख दिया, उसके बाद ले कहां पे है, ये रहा। तो मेरे पास आते हैं, सर ये लो मैंने कमल लिख लिया। मैंने उससे कहा फिर कि ये क्या लिख रहा है भाई, मैं तो घबरा गया। भाई जाहिर सी बात है, घबराना तो है ही है। उसने तो ये कमल लिखा है, लेकिन ये क्या लिखा हुआ है, आप इसे पढ़ सकते हो, ये लमक लिखा हुआ है। फिर मैं उस बच्चे से कहता हूं, बेटा आपने गलती कर दी यहां पर, ये है तो सही आपके मुताबिक, लेकिन अभी ये क्या है, गलत। तो वो बच्चा मेरे से सवाल करता है, सर आप ही ने तो बताया था इसमें से छांट छांट के लाओ, ऐसे बनाओ कमल को। मैं उसको फिर कहता हूं कि बेटा मैंने ऐसे ही कहा था, लेकिन मैंने ये नहीं कहा था कि आप क के नीचे क लिख दो, मैं के नीचे मैं लिख दो, और ले के नीचे ले लिख दो। आपको ऐसे नहीं करना है। फिर सर मुझे कैसे करना है, तो फिर मैं उसे बताता हूं प्यार से, देख बेटा ये क है जो पहले नंबर पे लिखा हुआ है, मैं है जो दूसरे नंबर पे लिखा हुआ है, ले है जो कौन से नंबर पे लिखा हुआ है, तीसरे नंबर पे। मेरे प्यारे बच्चों, और मैं उससे भी कहता हूं, जो बच्चा मेरे लिए दिखाने के लिए आता है ये वाला कमल, मैं उसको फिर समझाता हूं कि बेटा अपनी जो हिंदी होती है ना, वो बाईं ओर से दाईं ओर लिखी जाती है। मतलब आप इधर से लिखना शुरू करोगे इधर, और इधर जाकर क्या करोगे, खत्म करोगे। लेकिन बेटा जो अपनी उर्दू होती है, हम इसको दाईं ओर से बाईं ओर शुरू करते हैं, ठीक है, हिंदी के बिल्कुल विपरीत चलती है। तो जब हम इधर से लिखना शुरू करेंगे तो बेटा पहले नंबर पे क्या आता है, के, तो के इधर लिखा जाएगा। फिर दूसरे नंबर पे क्या आ रहा है, मैं, तो उसके बाद मैं लिखा जाएगा। और तीसरे नंबर पे क्या आ रहा है, ले, तो ले लिखा जाएगा। तो वो कहता है कि सर अब मुझे समझ में आ गया, चलो मैं दोबारा से लिख के लाता हूं। मैंने की शाबाश बेटा लिख के लाओ। उसने वो बनाया, फिर कहता है कि सर देखो मैंने कमल को बना लिया। फिर वो बच्चा क्या करता है, वो बच्चा मेरे लिए कमल इस तरीके से बना के लाता है। क्यों, क्योंकि पहले नंबर पे क्या है, दूसरे नंबर पे मैं, और तीसरे नंबर पे क्या आ रहा है, ले आ रहा है। तो उर्दू में भी इनका क्रम क्या रहेगा, वही रहेगा, पहले नंबर पे के, दूसरे नंबर पे मैं, और तीसरे नंबर पे क्या आ रहा है, ले। मैंने की बेटा आपने इसमें गलती कर दी। वो मेरे से कहने लगा, सर आप ही ने तो कहा था कि जो उर्दू है वो इधर से लिखी जाती है, दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है। आपने ये भी बता दिया पहले क्या आएगा, फिर मैं आएगा, फिर ले आएगा। फिर मैंने उसको समझाया, बेटा आपने जो ये कमल लिखा है ये है तो सही, लेकिन अभी क्या है, गलत। फिर वो मेरे से कहता है, सर आप ही सही कर रहे हो और आप ही गलत कर रहे हो। मैंने की बेटा जो ये कमल है ना, मैं इसको इसलिए गलत कर रहा हूं कि जो आपने ये कमल लिखा है ना, ये आपने ऐसे लिखा है, ऐसे, इनको अलग अलग लिखा है। अब मैं उसी बच्चे से पूछता हूं, बताओ बच्चों, बता बेटा कमल ये वाला सही है या ये वाला सही है। तो उसने कहा, सर जी कमल तो ये वाला सही है। तो फिर वो मेरे से कहता है कि सर मैं गलती कहां पे कर रहा हूं। मैं उसको प्यार से समझाता हूं, बेटा तू गलती ये कर रहा है कि तूने ये अलग अलग लिखे हैं, आपने ये मिलाकर नहीं लिखे।
तो फिर वो कहता है सर इन्हें मिला के कैसे लिखूंगा? बेटा जहां पर वो खत्म होता है उसे वहीं पर जोड़ दो दूसरे वाले को। आपको ऐसे जोड़ के लाना है तो आपका क्या लिख जाएगा? कमल लिख जाएगा। तो वो बच्चा कहता है कि सर अब लाइए, मैं अब लिख के लाता हूं। देखिए, तो वो बच्चा फिर कोशिश करता है। ये तो हो गया कै, और ये हो गया मैं, और ये क्या हो गया? लाम। उसने जब ये जोड़ के लिखा, बताओ कमल लिखा गया या नहीं लिखा गया? यस या नो? यस। यस या नो? यस। आपको क्या करना है? उन्हें आपस में जोड़ना है, फिर आपका क्या लिख जाएगा? कमल लिख जाएगा। बताइए बच्चों, ये कमल लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ? कोई से गलत कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। ठीक है, बताइए आपको कमल लिखना समझ में आया कि नहीं आया? अगर आपको समझ में आ गया है, ठीक है, मैं एक बार दोबारा से बताता हूं। आपको कुछ भी नहीं करना, मैं आपके सामने कुछ भी पेश करूं, कुछ भी मिसाल लिखूं, आपको उसे जोड़ जोड़ के लिखना है, अलग अलग नहीं लिखना। अगर आप इनको जोड़ना सीख गए तो आप शब्द बनाना सीख जाओगे। कैसे? बिना मात्राओं के। ठीक है, और यहां पर मैं आपको एक चीज और बता दूं, जिस भी शब्द के ऊपर ये जो लाइन है ये खिंच जाए, ये जो लाइन है, तो इसका मतलब ये है वो शब्द आपस में जुड़कर आएंगे, अलग अलग नहीं आएंगे। चाहे ये लाइन, इसे हिंदी में शिरोरेखा बोलते हैं, चाहे ये शिरोरेखा और भी वर्णों के ऊपर आ जाए, और भी हुरूफों के ऊपर आ जाए, वो सभी आपको जोड़कर लिखने हैं। चाहे वो कितने ही वर्ण हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, चाहे 5 हो, अगर ये लाइन जिनके ऊपर खिंच गई है वो सभी आपस में जुड़ के आएंगे। इसका मतलब ये है कि वो हमें तो जोड़ के लिखने हैं। इस लाइन का मतलब ये है। इतना समझ में आ गया? और दूसरी बात, जैसे हमने ये कमल लिखा है, और इस कमल में जो लय है, जो लाम है, वो सबसे आखिर में है। ठीक है, जो ये लय है ये सबसे आखिर में है, और ये बिना मात्रा का है। ये कैसा है? बिना मात्रा का। आपको इसे पूरा लिखना पड़ेगा। आपको इसे क्या लिखना पड़ेगा? पूरा। पूरे भी मैं बताता रहूंगा। देखो, ये लाम तो है आधा, और ये लाम क्या है? पूरा। पूरा लाम ऐसे बनता है। ये तभी आपको लाम पूरा लिखना है जब तीसरे नंबर पे बिना मात्रा का कोई वर्ण आ जाए, तो आपको वो वर्ण वैसा ही लिखना है जैसे अपन ने कायदे में शुरुआत में पढ़ा था। बस ये चीज है समझने वाली। अब देखो, अगली मिसाल लेते हैं। देखिए, अगली मिसाल है जगत। बना के बताइए। जब मैं कोई भी मिसाल देता हूं तो आप वीडियो को वहीं पर रोक दिया करें। अब मैं रुकूंगा तो आप भी मेरा इंतजार करोगे, सर कब लिखेंगे, तो वीडियो भी ज्यादा लंबा हो जाएगा। जैसे मैंने ये जगत लिखा, तो आपको फौरन वहां पर वीडियो को रोक लेना है और फिर जगत लिख के देखना है अपनी कॉपी में। जब आप लिख लोगे जगत को, फिर आपको वीडियो शुरू करना है और देखना है कि सर ने जो जगत बनाया है वो कैसा बनाया है। उम्मीद है आपने बना लिया होगा। उम्मीद है आपने बना लिया होगा। अब मैं बनाता हूं, देखिए। जय उर्दू अपनी इधर से शुरू होती है, ठीक है, इसे जीम बोलते हैं। हिंदी के साथ मैं जोड़ के पढ़ा रहा हूं जिससे आपको जल्दी समझ में आ जाए। ठीक है, देखिए जय कहां पे है, ये रहा। देखो, ये बना लिया मैंने जय। ठीक है, इसे मैं काट दूं,
उसके बाद है गे। देखिए ये जो शिरोरेखा है, ये जो लाइन है, इन तीनों के ऊपर से खिंची हुई, इसका मतलब क्या है, मुझे जोड़ के लिखना है। ये हो गया आपका जय। उसके बाद है गे। गे ये रहा, इस तरीके से बनाते हैं। देखो यहीं पे जोड़ना, जहां पे खत्म हो रहा है ना वहीं पे जोड़ना है, ऐसे ही। ये हो गया गे, ठीक है, गे भी हो गया। उसके बाद है तय। मैंने तय देखा, ये रहा, इस तरीके से बनेगा तय। और आपको ये भी ध्यान करना है, तय तीसरे नंबर का है और वो है बिना मात्रा का। तो आपको ऐसा ही लिखना पड़ेगा जैसा आप कायदे में पढ़ते हो। तय इस तरीके से बना होता है कायदे में, तय से तराजू। ठीक है, इतना तो आप जान रहे होगे। अगर आप इतना नहीं जान रहे तो बाजार में हिंदुस्तानी कायदा मिलता है। आप कहीं भी मस्जिद में मौलवी साहब के पास जाकर ये जो कायदा है हिंदुस्तानी कायदा, उसे आप हासिल कर सकते हो। मात्र 5 या 10 रुपए का आएगा, ठीक है, वो आपको खरीद लेना है। ठीक है, हालांकि मैं यहाँ पे भी पढ़ाऊंगा आपको। जो ये पूरी शक्ल है आप इनको भी वहां पर देखते रहो। ठीक है, इस तरीके से बनता है जगत। ठीक है, अगर आपका जगत सही है तो राइट का निशान लगा लो, और अगर जगत गलत है तो वहां पर गलत का निशान लगा लो। अगर आपका गलत है तो उसे दोबारा बना के देखिए। जब तक आप खुद से नहीं करेंगे तब तक आप अच्छी उर्दू नहीं सीख सकते। ठीक है, आपका अगर गलत है तो उसे दोबारा बना के देखिए। अगर आपका सही है तो अच्छी बात है। देखिए अगली मिसाल, अगली मिसाल है आपकी भगत। चलिए बना के देखिए भगत। वीडियो को रोक लेना है, फिर बना के देखना है। आपने बना लिया होगा। देखिए भय, भय किधर है, ये रहा भय। देखिए ये रहा, उर्दू अपनी इधर से लिखती है, ये लिख लिया मैंने भय। ठीक है, काट दिया। लाइन खींची हुई है, इसका मतलब ये है जोड़ के लिखना है। ठीक है, अब है गे। गे किधर है, ये रहा। मैंने जहां पे ये जो भय है खत्म हुई थी यहीं पे क्या जोड़ दिया, गे। ये क्या हो गया मेरा, गे। अब उसके बाद है तय, ये रहा तय। तय तीसरे नंबर का है बिना मात्रा का, ऐसा ही लिखेंगे जैसे हमने कायदा में पढ़ा है। उम्मीद है आपका भगत सही बना होगा। जिनका सही है राइट का निशान लगा लो, जिनका गलत है क्रॉस का निशान लगा लो। इसे सही बना के देखिए। आपको ईमानदारी से सब काम करने हैं। मैं यहाँ पर वीडियो में आपको उर्दू लिखना सिखा रहा हूँ। हाँ भाई, खाट में आप लेटे हुए हो और हमारी बातों को सुन रहे हो। ऐसे मेरे प्यारे बच्चों आप उर्दू लिखना नहीं सीख सकते जब तक आप अपने हाथों से खुद लिखकर नहीं देखोगे, तब तक आप उर्दू नहीं सीख सकते। तो इसीलिए जब आप हमारी क्लास को लो, कॉपी पेन आपके साथ होने चाहिए। जो मैं बनवाता हूं वो आपको बना के देखने, तभी आप अच्छी उर्दू सीख पाओगे। भगत आपने बना के देख लिया होगा। चलिए अगली मिसाल की तरफ चलते हैं। मैं आपको एक छोटी सी चीज और बता दूं। वो छोटी सी चीज ये है, मैं आपके लिए कुछ ऐसे हरूफ बता रहा हूं जो पहले तो जुड़ जाते हैं लेकिन बाद में नहीं जुड़ते। वो पहले तो जुड़ जाते हैं लेकिन बाद में नहीं जुड़ते। सर समझ में नहीं आया, इधर देखिए। ड, अड़े, दाल और रे।
और वाव। आप छोटी सी मिसाल से समझ के देखिए, इसके साथ ढे भी है और इसके साथ अढे है। मान के चलिए ये आपस में बहुत ही ज्यादा दुश्मन है, ये आपस में एक दूसरे के जानी दुश्मन है। भाई जाहिर सी बात है, मान के चलिए आपकी क्लास में किसी आपके साथी से आपकी लड़ाई हो गई, ठीक है, आपके साथी से आपकी लड़ाई हो गई। देखिए ये हैं आप और ये है आपका साथी जिससे आपकी लड़ाई हो गई। और भी आपके साथ बच्चे हैं, ठीक है, आपकी क्लास लग रही है, आपकी क्लास लग रही है, आप अपने घर से आए और आपने अपना बैग इस वाली सीट के पास में रख दिया, आपने अपना बैग, ये आप हो और ये आपका दुश्मन है जिससे आपकी लड़ाई हुई थी, ठीक है, मतलब जिससे मनमुटाव हुआ था। और मान के चलिए आपको जब पता लगा कि हाँ भाई जिससे मेरी लड़ाई हुई थी वही मेरे पास वाली बेंच पे बैठा है, तो बताओ आप इसके साथ बैठना पसंद करोगे या नहीं करोगे? भाई जाहिर सी बात है भाई, मैं तो नहीं बैठूंगा। अगर आप बैठ जाओ तो मैं कह नहीं सकता, मैं तो नहीं बैठूंगा भाई, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप अपना बैग लेकर कहीं पर भी बैठ जाओगे, लेकिन इस बंदे के पास आप नहीं बैठोगे, ठीक है। भाई इसी से तो आपका झगड़ा हुआ है, इनसे तो नहीं हुआ भाई। आप इसको छोड़कर सभी के साथ बैठ जाओगे लेकिन इसके साथ नहीं बैठोगे। तो वही मामला इधर है, ये जो है ये आपस में इनका झगड़ा हुआ है, ये पहले तो जुड़ जाते हैं, पहले भी उनके साथ जुड़ते हैं जो कौन है, दोस्त हैं, ठीक है। पहले उनके साथ ये जुड़ेंगे जो इनके क्या हैं, दोस्त हैं। ऐसे ही जो ये लड़का है, आप, ठीक है, आप सभी के साथ बैठ जाओगे लेकिन इसके साथ नहीं बैठोगे। तो ऐसे ही ये आपस में दुश्मन हैं, ठीक है। आप अब जो ये हैं ये आपस में नहीं जुड़ेंगे और जो जितने भी बचे हैं कै खे गे और घे, जितने भी बचे हैं सभी के साथ जुड़ जाएंगे लेकिन ये आपस में नहीं जुड़ेंगे। और पीछे चाहे इनका दोस्त आए, चाहे इनका कौन आए, दुश्मन आए, पीछे ये किसी के भी साथ नहीं जुड़ेंगे। कुछ बच्चों को तो अभी ये समझ में ही नहीं आया होगा लेकिन अब बहुत जल्दी आ जाएगा। देखो मैंने एक शब्द लिखा मर्द, ठीक है, देखिए पहले मैं आया, ठीक है, उसके बाद रस्सा आया और उसके बाद आया दाल, ठीक है। अब देखिए मैं मच्छी इनमें है या नहीं है, नहीं है, तो जो मैं मच्छी है वो किसी के भी साथ जुड़ जाएगी, ठीक है। देखो अब ये है आपका रे, अब मैंने देखा रे किधर है, ये रहा रे। अब रे पहले तो जुड़ जाएगा लेकिन बाद में नहीं जुड़ेगा, जो रे है वो पहले तो जुड़ जाएगा लेकिन बाद में नहीं जुड़ेगा। पहले किन के साथ जुड़ेगा, पहले किन के साथ जुड़ेगा, जो कौन है, दोस्त। बताओ मैं मच्छी इसका दोस्त है या नहीं है, क्योंकि मैं मच्छी इनमें नहीं है, ये आपस में दुश्मन है। तो जो ये रेरसा है ये मैं मच्छी में जुड़ जाएगा, ये क्या बन जाएगा, मर, ठीक है। अब किसकी बारी है, दाल की बारी है।
दाल पहले तो जुड़ जाएगा लेकिन बाद में नहीं जुड़ेगा। अब जब दाल रे के पास गया तो उसने देखा कि रे तो मेरा कौन है, दुश्मन है। देखो दाल और रे ये आपस में दुश्मन है, तो मैं इससे क्या बैठूंगा, दूर बैठूंगा। आपको ऐसा नहीं करना है। ये तो हो गया मैं और ये हो गया रे और ये क्या हो गया, दाल। मेरे प्यारे बच्चों ये आपका गलत हो गया, ये सही नहीं है, सही ये है। ठीक है, आपको ये समझने की कोशिश करनी है फिलहाल, डाल, अड़े, दाल, रे और वाव। ठीक है, ये पहले जुड़ जाते हैं लेकिन बाद में नहीं जुड़ते। पहले किन के साथ जुड़ते हैं, जो कौन होते हैं, दोस्त। बाद में तो भाई ये किसी के भी साथ नहीं जुड़ेंगे, चाहे तो भाई कोई दोस्त होए चाहे कहीं होए दुश्मन। ठीक है, ये आपको अलग अलग लिखने हैं। एक मिसाल और समझो, दर्द। देखिए, ये हो गया आपका दाल, ये हो गया रेरसा और ये हो गया दाल। ठीक है, देखिए ये रहा दाल। दाल पहले तो जुड़ जाता है लेकिन बाद में किसी के भी साथ नहीं जुड़ता। दाल से तो पहले कुछ है ही नहीं, वो किसके साथ जुड़ेगा। चलिए कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। जो रे है वो पहले जुड़ जाता है लेकिन बाद में नहीं जुड़ता। जब रे दाल के पास गया तो इसने कहा कि दाल तो मेरा दुश्मन है, मैं तो इसके पास बैठूंगा ही नहीं, मैं इससे क्या बैठूंगा, दूर बैठूंगा। तो ये आपका क्या लिख गया, दर। अब देखिए अगला जो दाल है, दाल पहले जुड़ जाता है लेकिन बाद में नहीं जुड़ता। जो ये दाल है जब रे के पास गया तो इसने कहा अरे रे तो मेरा दुश्मन है, मैं इससे क्या बैठूंगा, दूर बैठूंगा। ये क्या बन गया, दर्द बन गया। ऐसा नहीं है कि हाँ भाई सर आपने बताया था कि अगर किसी शब्द के ऊपर ये सिरो रेखा ये लाइन खिंच जाए तो आप उस शब्द को जोड़ के लिखना है। ठीक है, कभी आप दर्द को ऐसे लिख लो, दाल रे रसा और दाल, ये क्या बन गया, दर्द। ये लो गुरुजी, मेरे प्यारे बच्चों ये दर्द नहीं बना, ये तो पता ही नहीं आपने जाने क्या बना दिया, ये किसी से भी नहीं पढ़ा जाएगा। ठीक है, आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है, डाल, अड़े, दाल, रे और वाव, ये पहले जुड़ जाते हैं लेकिन बाद में नहीं जुड़ते। किन के साथ जुड़ेंगे, जो दोस्त हैं। इनको छोड़कर जितने भी ये हैं ना, इन सभी के साथ जुड़ जाएंगे ये, लेकिन ये आपस में नहीं जुड़ेंगे। ठीक है, जो ये हैं और जो इनसे बने हैं जैसे ध, ठीक है, इनमें भी आपको ध्यान रखना है। अब आपके जहन में आ रहा होगा कि इस दो चश्मी है का क्या करना है सर। जो प्यारे बच्चों ये दो चश्मी है ना, इसमें आप कुछ भी जोड़ सकते हो। ठीक है, इसमें आप कुछ भी जोड़ सकते हो। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। हम आपके लिए कुछ मिसालें भी दे देते हैं काम के लिए, जिसे आप घर पे कर सको, और आपको जुबैर सर को भी वो चेक करवानी है। अगर हमने वो दिए हैं आपके लिए तो हमें आप स्कूल में चेक करवा सकते हो। मैं आपके सामने मिसालें लिखता हूँ, मैं आपके सामने 10 मिसालें लिखवा रहा हूँ, वो आपको करके देखनी है। इनका सॉल्यूशन हम फिर अगली क्लास में देंगे। पहली मिसाल है भवन। एक मिसाल लिखनी है आपको सदन, जगन, छगन, गरम, नरम, जलन, सड़क,
भटक घटक। ये आपको घर पे लिख कर देखनी है और अपने उस्ताद को भी ये आपको चेक करवानी है, चाहे हम हो चाहे कोई दूसरा उस्ताद हो। आप इन्हें चेक करवा कर पूछ सकते हैं कि सर हमने कहाँ पे गलती की है, कहाँ पर नहीं की है। मैं आपको यहाँ पे दूसरी चीज बता दूं, मैंने प्यारे बच्चों ये वाला जो काफ है, फे है, गैन है, ऐन है, तुएं है, जुएं है, ज्वाद है, स्वाद है, खे है और बहुत सारे हैं वगैरह वगैरह। ये मैंने अभी नहीं बताए हैं, ठीक है। आपको भी इनका इस्तेमाल अभी नहीं करना है, मुनासिब वक्त आएगा मैं आपको बता दूंगा ये कब कब इस्तेमाल होंगे और इनका इस्तेमाल कहां पे किया जाता है। जितना मैंने आपको पढ़ा दिया है उन्हीं में से ही ये आपको बना के देखने हैं। आपको अपनी तरफ से दिमाग नहीं लगाना है, मैं हर चीज बताऊंगा आपके लिए लेकिन मुनासिब वक्त आने पर, ठीक है। अभी हमने शुरुआत की है, बहुत जल्द ही अपन यहां तक आएंगे, इनका इस्तेमाल भी सीखेंगे, लेकिन अभी अपन को ये ही जहन नशीन करने हैं, याद करने, और इन्हीं में से ही ये आपको बना के देखने हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। आपका सबसे पहले फर्ज ये बनता है हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने वाले बच्चों को हमारे चैनल से जोड़ें। आपकी तरह जो और बच्चे हैं जो उर्दू लिखना पढ़ना नहीं जानते या जिनके स्कूल में उर्दू के उस्ताद नहीं हैं, वो हमारी इस वीडियो से, इस चैनल से फैज़याब हो सकें, फ़ायदा उठा सकें। इसमें आपकी भी भलाई है और उस बच्चे की भी भलाई है। अल्लाह ताला आपको इसका सवाब देगा, आप दूसरे की मदद कर रहे हो। आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना है और कमेंट भी करना है वीडियो पर, ठीक है, लाइक भी करने हैं। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम उसे और ज़्यादा तफसील से बताएंगे। अगर आपको कुछ चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, ठीक है। इसमें आप बेफिक्र रहिए, आप वीडियो को 10 बार चलाइए, कोई परेशानी की बात नहीं, हम नहीं थकेंगे। आप वीडियो को चला के फिर चलाइए, हम नहीं थकेंगे, इतनी एनर्जी मिलेगी। आपके ऊपर है आप कितनी दिलचस्पी लेते हो। बोर्ड के इम्तिहान तक आपको उर्दू लिखना सीख जाना है, ठीक है। इस बात का वादा मैं कर रहा हूं, अगर आप ईमानदारी से मेहनत करोगे तो उर्दू मैं लिखना सिखाऊंगा आपको। शर्त यह होगी कि आप इन चीजों को याद कर लीजिए, ठीक है, जितनी भी ये चीजें दी हुई हैं, और जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं आप वैसे ही पढ़ने की कोशिश कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपकी समातों का शुक्रिया। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। शुक्रिया।